हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल फ्यूचर पॉइंट फॉर कंपटीशन में। हमने जैसे अभी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन टॉपिक किए थे रीजनिंग के का फ्लॉग और हैंडशेक का था। अब हम करेंगे मैथ का टॉपिक करेंगे, एडवांस मैथ का जो आता है पेपर में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसपे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिसको फार्मूले याद करना वगैरह कुछ। अब हम इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को जिसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। हम कुछ ट्रिक्स हैं उसकी जिस पर आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना दें। तो स्टूडेंट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार के तल और शिखर का उन्मुखीकरण 45 और 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई बताओ। मतलब एक भवन पर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक एंगल बन रहा है 45 और 60 डिग्री का इस टावर के ऊपर। तो इसका बेस पे तो बन रहा है 45 डिग्री का और पूरा बन रहा है आपका 60 डिग्री। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है आपको 20 मीटर। 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो आपको टावर की हाइट बतानी है A B C D। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आपको पता है कि 45 डिग्री में ये और ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये 20 तो ये भी 20 आ गया। और 60 डिग्री में यहाँ से यहाँ आने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फिर पूरा कितना हो गया 20√3 मीटर। तो आपको निकालना है AD। AD कैसे निकालोगे, बड़े पूरे इसमें से ये माइनस कर दो, 20 कॉमन निकाला, बचा आपका √3 - 1, ठीक है। √3 - 1, तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ टावर। इस जो इजीली आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। तो स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसका अपोजिट है। एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल होता है बिल्डिंग कोई। एक पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की हाइट देखिए आपको 1.6 मीटर। जमीन से एक एंगल देख रहे हैं, यहाँ से एंगल यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री का एंगल और इसमें बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो इसकी हाइट बतानी है। पहले मैं ये इसकी हाइट पूछी थी, अब किसकी हाइट पूछी है उसने। तो करना क्या है आपको, इसको मैं x मान लेता हूँ। ए भी कितना हो गया आपका x, ठीक है। तो 45 डिग्री में ये और ये आपस में क्या हो गया बराबर, ये भी x हो गया। और यहाँ से यहाँ आने के लिए 60 डिग्री में क्या करते हैं हम, √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, इसका मतलब √3x माइनस x बराबर क्या हो गया 1.6। x कॉमन निकाला, √3 - 1 बराबर 1.6। x बराबर आ गया 1.6 अपॉन में √3 - 1। अब आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, पता परिमेयकरण। इसके अपोजिट साइन से होती है मल्टीप्लाई, √3 + 1 √3 + 1। x बराबर 1.6 √3 + 1। a - b a + b, a² - b²। 1.6 √3 + 1, √3 को √3 - 1 2 आ गया। इसकी तरह 0.8 पे, तो x आ गया आपका 0.8 √3 + 1। तो ये आ गया पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई 0.8 √3 + 1। तो स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्मुखीकरण 30 डिग्री का है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्मुखीकरण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और इसके पाद बिंदु से इसका शिखर का उन्मुखीकरण 60 डिग्री का है। उसने कहा मीनार की हाइट देखिए आपको 50 मीटर, इसकी हाइट बतानी है। तो देखो कितनी इजीली क्वेश्चन सोल्व होगा। ये 60 डिग्री का है ये, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए √3 से डिवाइड, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में आओ, 30 डिग्री में यहाँ से यहाँ आने के लिए भी √3 से डिवाइड करते हैं, तो √3 से डिवाइड कर लो या 1/√3 से मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है। ये हो गया 50/3 और 3 को 50 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 सही 2/3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई आ गई 16 सही 2/3 मीटर। तो देखिए आराम से समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब देखिए आप, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क पर के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच में सड़क पे कोई बिंदु है जिस पे एंगल दोनों खंभों का 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। तो खंभे की हाइट बतानी है और खंभों के बिंदु के बीच की दूरी पूछी है। 3 चीज़ पूछी है, हालांकि पेपर में कोई चीज़ एक चीज़ पूछेगा। मैं आपको तीनों बताता हूँ। एक सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ 2 खंभे लगे हैं बराबर बराबर के, बीच कहीं एक पॉइंट है, यहाँ से बन रहा है एंगल, एक बन रहा है 60 डिग्री का और एक बन रहा है एंगल आपका कितने डिग्री का, 30 डिग्री का।
तो उसने कहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है आपको और खंभों की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मानता हूँ x, पूरा 80 कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस x। तो 60 डिग्री में यहाँ से आने के लिए क्या करते हैं हम, √3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या करते हैं इसमें √3 से डिवाइड, यही करते हैं। तो आपको पता है खंभे की ऊंचाई बराबर बोलना है, पता है ये और ये आपस में बराबर है। √3 को √3 का 3x बराबर 80 माइनस x, ये तरह का प्लस हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर आ गया 80 बटे में 4 20। तो मतलब BC तो आ गया आपका 20 मीटर, CD आ गया 80 माइनस 20 क्योंकि 80 माइनस x है ये आ गया आपका 60 मीटर। और हाइट ऑफ टावर पूछा है, मतलब AB या ये कुछ भी निकाल लो। तो क्या है आपका ये x√3 है, x कितना है आपका 20, ये आ गया आपका हाइट ऑफ टावर 20√3 मीटर। तो देखिए कितनी ईजिली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जो आपको उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा मतलब वर्टिकली खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। अगर हम उससे 20 मीटर दूर हट जाएं तो वहाँ से एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो उसने कहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताओ। देखो जी ऐसा है क्वेश्चन, ये टावर है, यहाँ पर एक नहर है, ये नहर है आपकी, यहाँ से एक आदमी ने देखा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। हम यहाँ से 20 मीटर पीछे हट गए तो एंगल कितने डिग्री का बनने लग गया 30 डिग्री। तो उसने कहा है नहर की चौड़ाई बताओ और इसकी ऊंचाई बताओ। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जो सिर्फ 30 और 60 डिग्री में काम करेगा और कहीं नहीं, 15-30 में नहीं, 20-40 में नहीं, सिर्फ 30 और 60 डिग्री में काम करेगा। अगर एंगल दुगना हो रहा तो भुजा हो जाएगी आधी, तो ये तो हो गया आपका 10 मीटर, मतलब नहर की चौड़ाई तो आ गई आपकी 10 मीटर। और 60 डिग्री में यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करते हैं हम √3 से मल्टीप्लाई। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, टावर था क्या था ये टावर, ये था आपका टावर की हाइट आ गई आपकी 10√3 मीटर। देखिए बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और उसके पाद मतलब बेस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण है 45 डिग्री का। टावर की हाइट बताओ। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण है, इसके शिखर से उन्नयन मतलब ये बड़ा होगा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का, और इसके आधार पर एंगल बन रहा है अवनमन कोण 45 डिग्री का। तो आपको ये बताना है पूरा हाइट ABCD पूरा ईडसी बताना है आपको। तो स्टूडेंट देखिए इस वाले डायग्राम में आइए आप, अगर ये 7 देखा है आपको तो 45 डिग्री में ये भी 7 हो गया, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, और ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। अब 60 डिग्री में इस वाले डायग्राम में आइए, 60 डिग्री में यहाँ से यहाँ आने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। बताइए आपको तो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया आपका EC 7√3 और +7, तो ऐड तो हो सकता 7 कॉमन निकाल दो, यहाँ पर √3 + 1, तो इसके हाइट आ गई पूरी 7 √3 + 1। तो देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस होता है जो समुद्र को समुद्री जो शिप वगैरह होते हैं उनको रास्ता दिखाता है। तो 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है आपका, यहाँ से वो 2 पानी के जहाज को देख रहा है, 2 शिप को देख रहा है, जिसके एंगल बन रहे हैं 30 और 45 डिग्री, जो एक ही साइड है 30 और 45 डिग्री। तो कौन सा 30 होगा कौन सा 45 होगा, ये होगा 45, जो पास वाला होता है वो एंगल बड़ा होता है और दूसरा ये छोटा होता है, ये 30। तो उसने कहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है, मतलब ये बताना है आपको। तो आपको पता है इस वाले एंगल में देखो, अगर 45 में ये और ये आपस में बराबर होता है तो ये हो गया कितना 75 डिग्री हो गया। तो और 30 डिग्री में क्या होता है, यहाँ से आने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, ये 75 √3 आ गया। हमें निकालना है ये आपको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी DC निकालना है। तो पूरे में से ये आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉमन निकाल दो √3 - 1, ये आ गया आपका DC। तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई 75 √3 - 1। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन से 88.2 मीटर
की ऊंचाई पर उड़ रहे क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली में गुब्बारा को देखती है। किसी क्षण उसका एंगल था 60 डिग्री का और कुछ देर बाद वो हो गया 30 डिग्री का। तो इस अंतराल गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है? गुब्बारा बिल्कुल ऐसे जा रहा है आपका हॉरिजॉन्टली दिशा में, मतलब यहाँ से उसने देखा 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये गुब्बारे को देखती है, एंगल बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद वो गुब्बारा यहाँ पहुँच गया और एंगल हो गया कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये गुब्बारा था आपका, तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है? इसकी हाइट कितनी थी? 88.2 मीटर। तो देखिए ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। आप डायग्राम में जाना कि ये बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, डायग्राम तो कुछ नहीं होता। ये 1.2 था या 1.2, तो ये कितना बचा आपका? 82. ये आ गया माइनस 1.2, ये आ गया 87 मीटर। ठीक है, तो नाम रख देता हूँ मैं इसका A B C D E F G और ये H। तो इस सारे बड़े बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, G B F में, G B F में, यहाँ से यहाँ निकले √3 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया आपका 87√3 पूरा। अब इस वाले में आ जाओ A B H, ठीक है, यह तो आ गया, इसमें आ गया आपका B F पूरा आ गया 87√3। अब आ जाओ आप G A B H में, A B H में, इसमें हम B H कितना आ जाएगा? ये 87 है क्योंकि ये 87 तो ये भी 87, यहाँ से यहाँ निकले √3 से डिवाइड, मैंने एंगल गलती दी यहाँ पर, ये 30 आएगा और ये 60 है आपका। ठीक है, तो बी एच कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर बी एच आ जाएगा आपका 87/√3 और आपका रैशनलाइज कर दो आप 87√3 बटे में 3 क्या गया 29√3। हमें निकालना क्या है? गुब्बारा यहाँ तक गया है, एच एफ निकालना है हमें। तो पूरा कितना है आपका 87√3 माइनस ये आया आपका 29√3, ये आ गया 58√3। तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है? 58√3 मीटर। तो देखिए एक पेज का क्वेश्चन कितनी जल्दी आपका सॉल्व हो गया। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक मीनार है, एक हाईवे यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, सीधा राजमार्ग जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी 30 डिग्री के एंगल पर देखता, अपना मंगल कोण पर देखता है कार को, 30 डिग्री के एंगल पर देखता है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तथा 6 सेकंड के बाद वो गाड़ी सेम स्पीड से आ रही है। 6 सेकंड के बाद एंगल कितने डिग्री का बन लगा? 60 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड का टाइम लिया उसने। तो उसको यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा? बी तक का समय। अगर आप इसको तरीके से करोगे तो पूरा एक पेज का क्वेश्चन है और वैसे आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि 30 से 60 डिग्री में क्या होता है कि अगर एंगल दुगना है तो भुजा आधी हो जाती है। ठीक है, तो जब भुजा आधी होगी तो टाइम भी आपका आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 3 सेकंड। जब यहाँ से आता 6 सेकंड ले रहे हो, यहाँ से कितना लेगा? 3 सेकंड। देखिए बिल्कुल आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ईजिली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन पे, तो गाइस देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हम। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। सॉरी, मीनार की ऊंचाई प्रूफ करनी है, यहाँ तो लिखा हुआ प्रूफ लिखा हुआ, हमें वहाँ पर मीनार की ऊंचाई पूछेगा आपसे कि मीनार की ऊंचाई बताओ आप। क्वेश्चन क्या है आपका? एक मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर, एक है 4 मीटर की दूरी पर और एक है 9 मीटर की दूरी पर। 2 एंगल बने जो आपस में पूरक है। पूरक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री, जिनकी जमा 90 हो, मतलब ये थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा। उसने हाइट ऑफ टावर पूछा है, इसमें तो प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है बुक क्वेश्चन में, लेकिन आपको वहाँ पूछेगा आपसे कि हाइट ऑफ टावर क्या है। तो जब भी आपस में एंगल पूरक हो तो और हाइट ऑफ टावर पूछे तो इसका तरीका बताता हूँ मैं, शॉर्टकट। इसमें करना है कि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसका अंडर रूट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी पूरक भी आप कोटि पूरक बोले या कम्प्लीमेंट्री, तो 4 का रूट 2 और 9 का रूट हो गया 3, 6 मीटर हाइट ऑफ टावर क्या कितना हो गया? 6 मीटर। हालांकि यहाँ पर 4 और 9 नहीं आता, मोस्टली क्या आता है यहाँ पर पेपर में ए बी, ये ए है और ये है आपका बी। ओके, हाइट ऑफ टावर पूछो तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको बताया मैंने आपको
दोनों की मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट निकाल दो, मतलब अंडर रूट ए बी या पी क्यू कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, ये आता है क्वेश्चन और बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।